तो यहाँ पे रीजन दिखाया गया था कि हाई टेंशन होने की वजह से, उसके नीचे होने की वजह से वो प्रॉपर्टी को डेमोलिश किया गया महानगर पालिका की तरफ से। तो उसके बाद में वो 2 बार एक्चुअल में डेमोलिश हो चुकी, लेकिन जवाबदारी तो इर्द गिर्द और जो आजू बाजू में रहते हैं जो लोग, उनकी भी बनती है। नाला सोपारा स्टेशन से लेकर के हाईवे तक यानी सोपारा फाटा तक, इसके बीच में कोई बड़ी हॉस्पिटल डालने लायक कोई जगह उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा कि वहां से लेके हाईवे तक के बीच में शौचालय तक की जगह उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल बहुत बड़ी बात थी और अब शौचालय सबसे छोटी बात है, जिसे 3x3 की जगह लगती है, वो तक पर्याप्त नहीं है। और जगह, घर, मकान लीगल इनलीगल अनलिमिटेड है और ये सारी जमीनें बिक चुकी हैं। तो अब आपको लगता है कि कुछ डेवलपमेंट हो सकता है भविष्य में बसई विरार का? हम भी अगर राजनीति से जुड़े हुए तो हमारा काम था कि हमने उनको ये सूचना दी कि भाई जब तुमने 2 बार डेमोलिश किया है तो फिर तीसरी बार कैसे वहां पे बांधकाम हो रहा है, और इतनी स्पीड में हो रहा है कि ऊपर हाई टेंशन है और उसके बाद में लोग उस पर पत्थरों पे चढ़े हुए हैं। कल को अगर कोई हादसा, जिस तरीके से अभी पिछले वक्त चौधरी कंपाउंड में एक दीवार गिरी और उसमें एक मजदूर की मौत हुई, हमने उसका भी विरोध किया, हमारा मीडिया में आया। बिल्ली के गले में घंटी बांधे रखा है। फिलहाल आज के दौर में बसई विरार में राजनीतिक पार्टियों में कोई भी नगर पालिका तक नहीं है। नगर पालिका अगर किसी के हाथ में है तो वो कमिश्नर साहब के हाथ में है। वो कमिश्नर साहब जिनको कोई भी ललकार के निकल जाता है और न जाने कौन कौन फटकार के निकल जाता है, वो कमिश्नर साहब के हाथ में बसई विरार की बागडोर है और पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत नहीं दिख रहे हैं, कमजोर पे कमजोर होते जा रहे हैं। सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में क्या आप कठोर कदम उठा सकते हैं? क्योंकि आरोप मैंने आप पर लगाया है कि आप लोग खामोश रहते हैं। आपने आरोप, अगर मैं खामोश रहता हूं तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद में आपको हमारा पत्र व्यवहार दिखेगा। अगर लोगों को ये लगता है कि सामने वाला अगर चुप है तो चुपचाप होने का मतलब ये तो नहीं है कि मतलब हम किसी से दबे हुए हैं और कोई हमें दबा के रखना चाहता है। असल में ये है कि जैसे जिम्मेदारी सारे लोगों की बनती है। मैं एक सब तौर तरीके से अपना काम करता हूं, पार्टी में जुड़ा हूं, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपना काम कर रहा हूं। लेकिन एक ये है कि अगर कोई मुझ पर उंगली उठाए या मुझ जैसे लोगों पर भी अगर उंगली उठाता है कि अगर मैं खामोश हूं तो इस वजह से हूं, तो इसके बाद में आप देखिए। सर, खामोश की बात सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, क्योंकि बसई विरार में राजनीतिक पार्टियों की बाढ़ सी है और हर गली में आपको समाज सेवक, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नेतागण मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात आती है कि अवैध निर्माण या फिर इनलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर इनलीगल वर्क या फिर पानी नल कनेक्शन, ऐसे मामले डेली आते हैं, अपडेट होते रहते हैं, इस पर सबके सब खामोश हैं। ऐसे करते करते पूरे बसई विरार में पानी कनेक्शन तो पहुंच गया है, लेकिन जितना ज्यादा पहुंचा है उतना ही ज्यादा इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो क्या इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह। सीधी सर्वे की रिपोर्ट में आज बसई विरार पे चर्चा करने के लिए हम सेना से जुड़े हुए और काफी चर्चित व्यक्ति शाहरुख भाई हमारे साथ में हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि बसई विरार की जो परिस्थिति है उस पर क्या विचार इनके हैं, क्योंकि सवाल बहुत खड़े होने वाले हैं आने वाले वक्त में। सड़कें कम हैं, पानी ज्यादा लगता है, कब्रिस्तान नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है, रिक्शे मिलते हैं पर रोड पे चलने के लिए रास्ते कम हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर के कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग चर्चा करने से परहेज करते हैं। शायद शिवसेना भी परहेज करती हो या नहीं करती हो, वो यहाँ पर मालूम पड़ेगा। शाहरुख भाई, सबसे पहले आपका जानना चाहूंगा कि सिस्टम जो बसई विरार का चल रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंकलाब न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने जो सिस्टम के बारे में मुझसे पूछा, आप पत्रकार हैं, गलियों में, रास्तों पर, सामाजिक लोगों के बीच में, राजनीतिक लोगों के बीच में, हर जगह आप लोगों का उठना बैठना ये होता रहता है। तो जितनी जानकारियां हम लोगों को है उतनी जानकारियां मैं समझता हूं आपको भी है। संतुष्टि की बात की हमने कि क्या बसई विरार की जो सुविधाएं हैं, रोड, रास्ते, नाली, गटर, जमीनें और सुविधाओं की बात किया जाए तो ये पर्याप्त हैं? आप संतुष्ट हैं कि हमारे बसई विरार में सब कुछ पर्याप्त है? संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जो होना चाहिए वो हमारी नजरों के सामने, या आप लोग जैसा देखते हैं वैसा आप लोगों के सामने भी वो सब चीजें अभी फिलहाल तो हमें देखने को नहीं मिल रही है।
फिर क्यों खामोश रहती राजनीतिक पार्टियों के लोग? मानते हैं कि पक्ष में रहने वाला आदमी खामोश रह सकता है क्योंकि उसके पास तो कोई जवाब देने वाला ऑप्शन नहीं है, तो सवाल भी नहीं उठाएगा। लेकिन जो विपक्ष है उसको तो सवाल उठाना चाहिए। जब संतुष्ट नहीं है तो फिर सवाल क्यों नहीं उठाती कोई अन्य राजनीतिक पार्टियां जो पक्ष में नहीं है? देखिए कैसा है कि हमारे पार्टी और सभी लोग इस पर वक्त वक्त पे पत्र व्यवहार करते रहे। जहाँ की जो भी समस्याएं रही, चाहे रोड हो, गटर हो, या बिजली का मामला हो, पानी का हो, तो इस पर जो भी हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे लोग भी जितने भी हैं, सब लोग अपने वक्त वक्त पर महानगर पालिका को और जहां जहां भी उनको पत्र व्यवहार करना था उन्होंने किया। लेकिन अब जिस तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो समस्याएं हैं वो दूर होनी चाहिए, तो जिस तरीके से जल्दी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। उसमें कहीं ना कहीं रुकावट जैसी दिख रही है। नाला सुपारा स्टेशन से लेके हाईवे के बीच न तो अस्पताल की जगह है और न ही शौचालय की जगह। 3x3 का शौचालय बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी अब जगह नहीं बची है। अतिक्रमण इस प्रकार से किया गया है। और आपने अभी कहा कि सरकार के दौर में हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? सवाल ये मेरा है कि अभी आपके ऑफिस या कार्यालय के ठीक 200 मीटर भी नहीं होगा या 100 मीटर भी नहीं होगा, इतनी ही दूरी पर एक और कार्यालय है बबिया का, जिसके ठीक सामने अवैध निर्माण 3 बार तोड़ा गया और अब वो फिर से निर्माण कर दिया गया। आप कैसे मानेंगे कि आप देख रहे हैं कि इनलीगल के नाम पे तोड़ा गया और वापस फिर से निर्माण हो जाता है, आप उसका विरोध नहीं कर पाते हैं और आप बोले कि हॉस्पिटल और शौचालय की जगह उपलब्ध हो सकती है? नहीं, विरोध करने की बात यह है कि हम लोग महानगर पालिका, हमारा शिष्टमंडल शिवसेना का पहुंचा था और उसमें काफी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। तो उसमें एक विषय यहाँ का भी था कि जब एक यहाँ पे रीजन दिखाया गया था कि हाई टेंशन होने की वजह से, उसके नीचे होने की वजह से वो प्रॉपर्टी को डेमोलिश किया गया महानगर पालिका की तरफ से। तो उसके बाद में वो 2 बार एक्चुअल में डेमोलिश हो चुकी, लेकिन जवाबदारी तो इर्द गिर्द और जो आजू बाजू में रहते हैं जो लोग, उनकी भी बनती है। हम भी अगर राजनीति से जुड़े हुए तो हमारा काम था कि हमने उनको ये सूचना दी कि भाई जब तुमने 2 बार डेमोलिश किया है तो फिर तीसरी बार कैसे वहां पे बांधकाम हो रहा है और इतनी स्पीड में हो रहा है कि ऊपर हाई टेंशन है और उसके बाद में लोग उस पर पत्थरों पे चढ़े हुए हैं। कल को अगर कोई हादसा, जिस तरीके से अभी पिछले वक्त चौधरी कंपाउंड में एक दीवार गिरी और उसमें एक मजदूर की मौत हुई, हमने उसका भी विरोध किया। हमारा मीडिया में आया और प्रिंट मीडिया में आया, तो हमने हमारे तरफ से जो हम लोगों को करना होता है वो हम लोग करते, विरोध कर रहे। अब अगर ये जो चीज हो रही है खुलेआम, इतना बड़ा रोड चालू है कि रोड पे सारे अधिकारी और सारे जितने भी लोग हैं, आ रहे जा रहे, सब देख रहे, क्या सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है? या तो फिर तुमने एक्शन नहीं लेना चाहिए पहले, और एक्शन लिया तो फिर तुम किस तरीके से तीसरी मर्तबा तुमने बनने की अनुमति दी? ये तो मैं भी सवाल करूंगा ना। 3 बड़े सवाल उठते हैं। सबसे पहला, क्या वहां से हाई टेंशन तार को हटा दिया गया फिर निर्माण कराया गया, या फिर निर्माण जो हुआ है वो इतना मजबूत किया गया है कि अब हाई टेंशन भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती? तीसरी बात आती है कि ठीक उसके सामने बबिया का एक भव्य कार्यालय है और वो कार्यालय भी हाई टेंशन तार के नीचे ही आता है। क्या उनकी आवाज बंद थी इस विषय को लेकर के कहीं मेरी भी न टूट जाए? या मनपा अधिकारियों ने 3 बार तोड़ कार्रवाई करने के बाद चौथी बार बनने दिया तो जो उनके सारे कार्यालय अवैध निर्माण पर बने हुए हैं? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस मामले को लेकर के। या फिर आपकी खामोशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास भी पैकेट पहुंच गया हो? तो क्या अवैध निर्माणकर्ता कहते हैं कि वसई विरार के तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास हमारे पैकेट जाते हैं, इसीलिए तो लोग खामोश रहते हैं। अब सवाल आपसे उठता है कि आप खामोश रहते हो या तो आप कुछ लेते हो, अगर या तो फिर आप डरते हो? नहीं, अगर मैं खामोश रहता हूं तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद में आपको हमारा पत्र व्यवहार दिखेगा। अगर लोगों को ये लगता है कि सामने वाला अगर चुप है तो चुपचाप होने का मतलब ये तो नहीं है कि मतलब हम किसी से दबे हुए हैं और कोई हमें कोई दबा के रखना चाहता है। असल में ये है कि जैसे जिम्मेदारी सारे लोगों की बनती है। मैं एक सब तौर तरीके से अपना काम करता हूं, पार्टी में जुड़ा हूं, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपना काम कर रहा हूं। लेकिन एक ये है कि अगर कोई मुझ पर उंगली उठाए या मुझ जैसे लोगों पर भी अगर उंगली उठाता है कि अगर मैं खामोश हूं तो इस वजह से हूं, तो इसके बाद में आप देखिए।
अवैध निर्माणकर्ताओं की पोस्टर पूरे शहर में लगा दी जाती है, गली गली में पोस्टर उनके लगा दिए जाते हैं, और वो डंके की चोट पर हर कार्यालय के सामने उनके पोस्टर लगे होते हैं, और लोगों को पता है कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? तो आपकी खामोशी, आपका डर, या फिर आपका हमारा क्या, यहाँ के जो समाज में दिग्गज लोग भी बैठे हैं, राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? सवाल तो ये भी आपको लोगों से पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनका मतलब ये भी नहीं कि कब आए, कहां से आए, उनका सब डिटेल भी लोगों के पास होना चाहिए ना। मेन स्ट्रीम पार्टी से आप जुड़े हुए हो, राज्य में आपकी सरकार है, तो आप भी संरक्षण में शामिल हो। नहीं, हम कैसे संरक्षण किसने दिया उन लोगों को? कौन संरक्षण दे रहा है? और महानगर पालिका ने इस तरीके से, जैसा एक गरीब आदमी अगर एक ईंट रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, अगर किसी का मकान है 10-5 साल पुराना, अगर उसका एक रूम है, अगर वो थोड़ा सा हाइट ऊंचा करने लगे तो नगर पालिका वाले आके तोड़ देते हैं, बराबर है। तो उनकी जो वेदना है वो भी हमारे कान तक आती है। लेकिन जो 10-5 हजार फुट के बड़े बड़े बांधकाम होते हैं या इनलीगल काम हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें महानगर पालिका या नगर पालिका के लोगों को क्यों नहीं दिखाई देती? इसका मतलब करप्ट कौन है? करप्शन बोलते हैं ना, करप्शन से बचना चाहिए, करप्शन से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये 2024 में मोदी जी को एक सिस्टम ये भी लाना चाहिए, इस करप्शन के खिलाफ में भी एक अच्छा कड़क कानून बनना चाहिए, एक बिल अच्छा पास होना चाहिए। दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? फिलहाल आज के दौर में वसई विरार में राजनीतिक पार्टियों में कोई भी नगर पालिका तक नहीं है। नगर पालिका अगर किसी के हाथ में है तो वो कमिश्नर साहब के हाथ में है। वो कमिश्नर साहब जिनको कोई भी ललकार के निकल जाता है और न जाने कौन कौन फटकार के निकल जाता है, वो कमिश्नर साहब के हाथ में वसई विरार की बागडोर है, और पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत नहीं दिख रहे हैं, कमजोर पे कमजोर होते जा रहे हैं। सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में क्या आप कठोर कदम उठा सकते हैं? क्योंकि आरोप मैंने आप पर लगाया है कि आप लोग खामोश रहते हैं। आपने आरोप लगाया, और आपके पहले भी कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया। तो ये क्या होता है कि जब हमारे बाजू में कोई काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आजू बाजू में जिनके कार्यालय होंगे उनकी पर भी उंगली उठती है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, जैसा मेरे पे ब्लेम हो रहा है ऐसा किसी और पे भी होगा, बराबर है। लेकिन अब यह है कि आने वाले टाइम में अगर कहीं भी काम होगा तो उसके खिलाफ में हम, चाहे वो आपके YouTube चैनल के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, मतलब ये लोगों के बीच में उस चीज को हम लोग लाने की कोशिश जरूर करेंगे और उस चीज को लोगों तक पहुंचाएंगे कि देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद में महानगर पालिका उन पर क्या एक्शन लेती है, नगर पालिका क्या एक्शन लेती है, वो देखेंगे फिर आपके माध्यम से, और आगे फिर दूसरा एपिसोड करेंगे, कुछ करेंगे अलग। अंत में मैं एक सवाल करूंगा, क्या मजबूत महानगर पालिका लगती है वसई विरार की? ये अब हम अगले टाइम में बात करेंगे। अब थोड़ा काम करेंगे इस पे और फिर अगले टाइम में इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वसई विरार की ऐसी ही खबरें हम लेकर आएंगे जो जन समाज से जुड़ी हो और जिसमें लोगों के लिए कुछ भलाई नजर आ सके, क्योंकि बेबाक अंदाज ही आप तक कुछ बेहतर कर सकता है। आप देख रहे हैं इंक्लाब न्यूज़ लाइव।